नहीं माना, तुमने मेरी माँ को मारा है, उसके बाद तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुम भूल गई हो कि तुम उस घर में क्यों गई। तुम भूल गई हो कि हम दोनों एक क्यों हुए थे। तुम भूल गई हो कि उस घर में अभी भी तुम्हारी माँ के कातिल है और मेरी पत्नी के हत्यारे हैं। रॉकी से मेरा रिश्ता अलग है, पर मैं ये कैसे भूल सकती कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। रुद्र सही तो बोल रहा था, मैं एक नागिन हूँ, यहाँ इंतकाम लेने आई हूँ रॉकी के परिवार से। ये जानने के बाद रॉकी मुझे कभी माफ नहीं करेगा, वो कभी मुझे नहीं समझेगा। मेरा सच जानने के बाद वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। शिवांगी, शिवांगी कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। तुम कहाँ थी तुम? रॉकी वो देखो बस अब झूठ नहीं। कब तक ऐसे ही सच छिपाती रहोगी? बताओ कहाँ थी? रॉकी वो एक्चुअली मैं जानता हूँ तुम कहाँ थे, क्यों गई थी और किस लिए गई थी। प्यार के लिए, राइट? अरे प्यार का दिन, वैलेंटाइंस डे। अरे तुम भी भूल गई होगी कि आज वैलेंटाइंस डे और मेरे लिए गिफ्ट लाने गई होगी, राइट? और वैसे भी तुम्हारी चॉइस तो बाय गॉड इट्स अमेजिंग। और मेरी चॉइस यू नो व्हाट, तुम्हारे लिए। लेकिन ये फाइनल गिफ्ट नहीं है, वो तुम्हारे गिफ्ट देखने के बाद ही फाइनल होगा। और प्लीज इसे देखकर मुझे जज मत करना, बिकॉज ये तो गिफ्ट में भी कंपटीशन। अरे मजाक कर रहा था। लाओ मैं नहीं, मैं करूंगी। मैं खोल। रॉकी ये तो बहुत सुंदर है। पता है, इस तारे की तरह हमारा प्यार भी चमकता रहेगा। चमकता रहेगा ना? तारा जब तक टूटता नहीं है तब तक चमकता ही रहता है। आई प्रॉमिस शिवांगी, इस तारे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं आए? ब्यूटीफुल। रॉकी मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई। वो एक्चुअली मैं किसी काम से बाहर गई थी, वहीं लेट हो गया और फिर। कुछ मत कहो शिवांगी। पता है, मैंने प्यार पे और शादी पे कोई पीएचडी तो नहीं की है, लेकिन एक बात समझ गया, प्यार किया है, शादी भी की है, तो फिर विश्वास भी करना सीखो। कहते हैं कि एक दूसरे की लाइफ में इतना भी इंटरफियर ना करो कि दम घुटने लगे। रिश्तों को समझो, क्योंकि जहां समझ है वहीं तो रिश्ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों को ही देख लो प्लीज मैम। अब हम दोनों पति पत्नी हुए तो क्या हुआ? दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते, राइट? दोनों की आदतें, जरूरतें अलग भी तो हो सकती हैं। अब जरूरी थोड़ी दोनों को गुस्सा एक ही बात पे आए, या फिर झगड़ा भी एक ही बात पे हो। पर जानती हो शिवांगी, जो प्यार करते हैं ना, झगड़ा भी सबसे ज्यादा वही करते हैं। और कहते हैं वही कपल एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझते हैं। देखो, इसीलिए मैंने आज से डिसाइड कर लिया है, जो बात तुम नहीं भी कहोगी वो बात ही समझ जाऊंगा मैं। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं एक परफेक्ट हस्बैंड बनना चाहता हूं। और हमारे बीच में जो झगड़े होते हैं ना, उसकी वजह से तुम्हें अपने आप से दूर नहीं रखूंगा। अच्छा, तो अब हमारे भी झगड़े भी होंगे? अरे बिल्कुल नहीं। कहाँ होंगे? मैंने सिर्फ ये कहा था कि आगे अगर फ्यूचर में अगर कोई झगड़ा हो गया हो तो उसे सॉल्व भी हम दोनों ही करेंगे। एक दूसरे को अपने से कभी दूर नहीं होने देंगे। And you know what? अच्छा हुआ तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर नहीं आई। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारा गिफ्ट मेरे से बेटर ही होता।
मैं जानती हूँ रॉकी को सच पता चल भी गया तो भी वो सही का साथ देगा, गलत का कभी नहीं। और मानव, तुम गलत हो। तुमने जो गलती की थी, वक्त आ गया है कि तुम अब उसका भुगतान करो। सुनो, मैं उससे मिलने गई थी और उसने कहा शिवांगी से उसकी मुलाकात नहीं हुई है और ना ही उसके पास नागमणि है। यामिनी, तुम तो रहने दो। पहले ही इतनी बेवकूफियां कर चुकी हो। नागमणि महेश का सिंह गलत आदमी को दे दिया। कैसे मान ले कि तुम सच बोल रही हो? कैसे मान ले कि वो छठा आदमी सच बोल रहा है? और यो मक्खी, अगर उसके पास नागमणि होती तो क्या वो छठा कातिल इस हवेली में इस तरह खुलेआम घूमता रहता? नहीं ना, या तो वो नागमणि लेके यहाँ से भाग जाता। इस तरह से वो मुझसे मिलने थोड़ी ना आता। अपनी जिंदगी खतरे में डालकर शिवांगी की मदद क्यों करता? ये भी सही है। रेड हुडी सुनते ही मुझे छठे कातिल पर शक हुआ, पर जरूरी तो नहीं ना कि वो रोज रेड हुडी ही पहने। रेड हुडी में तो कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि शिवांगी को नागमणि किसी और ने दी हो। ये भी तो हो सकता है कि शिवांगी झूठ बोल रही हो। इसका मतलब शिवांगी ने हमें बेवकूफ बनाया। चढ़ी काली नागिन, चढ़ी जहर पानी लेके। जब देखो चढ़ने के फिराक में रहती हो। अरे ओ बेवकूफ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शिवांगी ने हमें बेवकूफ बनाया हो या किसी तीसरे इंसान ने। यही तो हमें पता लगाना है। वो कोई तीसरा ही होगा। वो नाग जो रुद्र के साथ आया था वही होगा। शिवांगी नहीं हो सकती है। तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हो? तुम्हारा बस चले ना तो बिना कसूर के एक ही दिन में शिवांगी को डस के अपना सारा जहर पिला देती। क्योंकि तू रॉकी से प्यार करती है, रॉकी शिवांगी से प्यार करता है, इसलिए शिवांगी को देखकर तेरा जहर खौलता है। अरे एक बार नहीं 10 बार हम शिवांगी को आजमा चुके हैं। ना ही वो नागिन है और ना ही उसके पास कोई नागमणि है। तो फिर नागमणि किसके पास है? कौन है वो रेड हुडी वाला या फिर वाली जो हमसे नफरत करता है, रॉकी से इतनी मोहब्बत कि उसकी जान बचा ले? पता तो लगाना ही होगा कौन है वो। इंसान से प्यार किया है तो अब इंसानों की तरह जाहिर भी करना होगा ना। वैलेंटाइंस डे पे क्या गिफ्ट दूं रॉकी को? पता नहीं शिवांगी ने मेरे रॉकी को क्या गिफ्ट दिया होगा। नहीं, गौतमी वो यहाँ नहीं हो सकती। वो कैसे? वो तो मर गई थी, वो जिंदा कैसे? गौतमी, अगर शिवांगी ने तुम्हारी मौत का इतना बड़ा झूठ बोला है तो इसका मतलब शिवांगी और भी कहीं झूठ बोल रही है, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो छिपा रही है। भैया भैया नहीं जाना भैया, मैडम। please जरा चलना। अरे नहीं जाना भैया, मैडम। चल लो ना, जाना ही please। नहीं है भैया, मैडम। please, कितने भी पैसे ले नहीं लेना। जाना मैडम। भैया, पैसा भी please, नहीं चाहिए अपने- मैडम। गौतमी, ओह हाय, तुम यहाँ रहती हो? एक्चुअली मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं इधर किसी को नहीं जानती। मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहीं हो। हमें तो लगा कि शिवांगी की शादी में डकैत ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। हमें लगा कि तुम भी मर चुकी हो। मुझे जल्दी ही कोई झूठ बोलना होगा। हाँ, मैं मरी चुकी थी। पता नहीं कहाँ से उस रात डकैतों ने हम पर हमला कर दिया। पहले मेरी बहन को मारा और फिर मुझे भी। पर मैं मरी नहीं, मैं बस बेहोश हुई थी। और फिर जब होश में आई तो पता चला पुलिस वाले मुझे वहाँ से ले गए थे और उन्होंने मुझे बताया कि डकैतों ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तुम्हें किसने मारा? पता नहीं, वहाँ बहुत गोलियाँ चल रही थी, बहुत भगदड़ मची हुई थी। पर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी औरत ने मारा। हाँ, पर मैंने किसी आदमी को भी देखा था गोलियां चलाते हुए सब पर।
लंबा कद, डरावनी आंखें। वैसे सच बताऊं रुचिका, तो मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। बस वो रात बहुत डरावनी थी। तो इसे यामिनी याद नहीं, ये भी याद नहीं कि इस पे गोली किसने चलाई। तुम यहाँ कैसे? I mean, तुम मुंबई में कैसे आई? मैं यहाँ जॉब करती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक दुकान है साड़ी की, उसी में हमारे गांव का एक आदमी है, उसका कोई रिश्तेदार यहाँ पे रहता है, उसी ने मुझे ये जॉब दिलवाई है। थैंक गॉड तुम जिंदा हो। शिवांगी तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश होगी। क्या मेरी बहन जिंदा है? शिवांगी जिंदा है सच में? हाँ, तुम्हारी बहन जिंदा है। मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलाती हूँ, तुम अपनी बहन से मिलना। शिवांगी और रॉकी के लिए वैलेंटाइंस डे पर इससे बड़ा और अच्छा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। वाह, ग्रेट। अब कभी जरूरत पड़ी तो शिवांगी के खिलाफ हथियार मिल गया है मुझे। चले। मुझे आज की पार्टी में मौका देखकर मानव को मारना होगा। शिवांगी, मैंने कैलकुलेट किया है करीबन 30 लोग हो जाएंगे पार्टी में। ठीक है, उस हिसाब से इंतजाम करना। ऑलराइट? चाचू, हाँ, वो वहाँ ऊपर एक नया डिनर सेट है, वो मुझे उतार देंगे प्लीज? डेफिनेट, आई विल। ऑलराइट, डिनर सेट। क्या हुआ शिवांगी? क्यों हो रहा है? वो पैर फिसला और मैं गिर गई। मैं डर गया तब अचानक से। चाचू, लोग अचानक ही गिरते हैं ना।